हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तंत्र ज्ञान पे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि नॉनवेज सही है या गलत। मतलब आप कोई भी आहार ले रहे हैं, चाहे शाकाहार या मांसाहार या लहसुन प्याज, ये कितना सही है कितना गलत है। आप जिनका चित्र आप देख रहे हैं थंबनेल में, ये हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं। वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं और कथावाचक हैं। देखिए, मुझे इनसे कोई भी वो नहीं है, मैं इनके खिलाफ़ नहीं हूँ या बल्कि मैं इनके काफ़ी जो रील्स हैं, इनके जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट है, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लाखों लोगों को इन्होंने अपने ज्ञान से सींचा है। मुझे इसमें कोई दो राहें नहीं है कि देखिए, लेकिन वही है ना कि अपना अपना मत होता है, अपनी अपनी विचार होती है। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अपने विचारों को रखने की आज़ादी है, बिना किसी के भावनाओं को चोट पहुँचाए हुए। तो मेरा पहली बात तो इस वीडियो से किसी को के भावनाओं को चोट पहुँचाने का कदापि ऐसा मेरा विचार नहीं है, और ना मैं इसके लिए कर रहा हूँ। ये मैं अपनी जो विचार है मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितना धूल बराबर भी मेरा जितना ज्ञान है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे पता है इतना कि आपके आहार से भगवान की भक्ति को आप नहीं जोड़ सकते। भगवान को मतलब नहीं है आपके आहार से, ठीक है? भगवान को बिल्कुल मतलब नहीं है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आपकी श्रद्धा भावना, आपकी भावना कैसी है? बोलते हैं ना कि जैसे जिसकी भावना, तो आपके भाव के भूखे हैं भगवान। आपकी अगर कोई ऐसा इंसान जो नॉनवेज मांसाहार खाता है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है, वो नाम जप करता है, और दूसरों की सहायता करता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, किसी को दुख नहीं देता है, पराई स्त्री के साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करता है, कहने का मतलब है उसके आचरण अच्छे हैं, तो भगवान को उससे क्या तकलीफ़ होगा? भगवान उसकी भक्ति को, उसकी पूजा को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? भगवान तो मतलब जो एक मतलब आप वो आपका कर्म है। भगवान को आपके कर्म से मतलब है। आपके कर्म कैसे हैं? आप कोई कितना ही शाकाहारी खाने वाला कोई इंसान है, बहुत ही सात्विक भोजन करता है, लेकिन उसका मन पवित्र नहीं है, उसके मन में छल है, कपट है, तो आप बताइए उसका पूजा कैसे सफल होगा? भगवान आपके भाव के भूखे, उनको आपके अन्न से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा अन्न वैसा मन। हमारे श्रीमद् भागवत में भी तामसिक, राजसिक और सात्विक, इस भोजन के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें यही बताया गया है कि तामसिक अगर आप खाओगे तो जो ये तामसिक भोजन है वो गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इनसे हमें जितना हो सके कम से कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये आपकी खुद की स्वतंत्रता है, आपकी खुद का सोच है। ये आपको खाना है, नहीं खाना है, कम खाना है, कैसे करना है, इसमें भगवान को बीच में भगवान की भक्ति को से जोड़ने का कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में ऐसे भी संत हुए हैं जिनका नाम मैं अगर लूँ तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी, जो मांसाहार करते थे, और उनका फिर भी आचरण आपको पता ही है। रामकृष्ण परमहंस को तो स्वयं माता काली आके दर्शन देती थी, उनके हाथ से वो मछली और चावल खाती थी, क्योंकि वो स्वयं भी मछली चावल खाते थे, वो बंगाली थे। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इतना बड़ा धर्म का प्रचार किया, कहाँ कहाँ नहीं किया, वो भी नॉनवेज खाते थे। मेरे बोलने का इतना ही तात्पर्य है कि नॉनवेज से आपके कर्म को ना जोड़ा जाए। आप क्या कर्म कर रहे हो उससे भगवान को फ़र्क पड़ता है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान को उससे कुछ वो नहीं है। और हमारे आज भी इस भारत में सनातन धर्म में शक्ति पीठों में जहाँ पे बलि दी जाती है, जहाँ पे भोग लगाया जाता है, मांस का प्रसाद मांस के रूप में मिला जाता है। अगर आप कामाख्या पीठ में जाएं, वहाँ पे भोग में मछली, बकरे का मांस और चावल के साथ दिया जाता है, मतलब प्रसाद में दिया जाता है, वितरण किया जाता है। तो हमारा सनातन धर्म हर किसी को
मानता है, वामपंथी भी दक्षिणपंथी भी। अभी इसके बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, वामपंथी क्या है, दक्षिणपंथी क्या है, लेकिन दोनों ही को स्वीकृति है। और ये जो ये विष्णु जो वैष्णव संप्रदाय है, तो ये अलग हैं, ये सात्विकता को मानते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी आप ये बोलिए ठीक है कि हमारा संप्रदाय ऐसा है, हम ये मानते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मत करिए कि आपको ये किया जाएगा, आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको पकोड़े बना के तला जाएगा, कढ़ाई में डाल के भूंजा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कथावाचक हैं हमारे यहाँ पे भारत में। एक वृंदावन के एक अनिरुद्धाचार्य जी भी हैं, उनका भी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि देखिए मैं इन लोगों को गलत नहीं बोलता हूँ, आपकी संप्रदाय में जो चीज़ है आप वो ठीक है, आप उसे हिसाब से चलिए, लेकिन आप किसी को ये मत करिए कि भाई तुम ये मत करो नहीं तो तुम्हें भगवान ये नहीं करेगा, तुम्हें भगवान इनके पास मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। आप ये बोलिए कि आप अपने कर्म अच्छे करो, दूसरों की मदद करो, आप किसी को दुख मत दो, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, ये सारी अच्छे कर्म करो। खान पीन से क्या मतलब है? खाना पीना आपके स्वयं के लिए है, आपके शरीर के लिए है। अगर मांसाहार अगर कहीं ना कहीं अगर आपके शरीर को चोट पहुंचाता है, अगर वो कई बीमारियों का कारण बनता है, तो वो आपको सोचने की उतनी समझ होनी चाहिए। और मांसाहार करने से अगर आप किसी की जान जा रही है, अगर आपके अंदर वो मार्मिक स्वभाव है, वो एक हृदय अलग होता है, करुणा जिसे बोलते हैं हम, अगर आपको लगता है कि ये मेरे मांसाहार करने के कारण किसी की जान जा रही है, तो वो एक अलग सोच है। आप उसको भक्ति से नहीं जोड़ सकते, भगवान के पूजा पाठ से नहीं जोड़ सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपको ये आपकी खुद की सोच होनी चाहिए। हमारे जैसे मैंने उदाहरण दिया श्री रामकृष्ण परमहंस का, ऐसे बहुत से पहले के ऐसे समय में बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने कभी भी किसी के खान पीन पे प्रश्न नहीं उठाया है, और ना कभी ऐसा बोला है कि तुम ये मत करो, तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ। सबको अपना बुद्धि है, अपने स्वतंत्रता है, आप क्या कर रहे हो। हाँ, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान के लिए सभी एक ही हैं, हर एक है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जो हमारे सांसारिक माता पिता हैं। अभी किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक मांस खाता है, एक नहीं खाता, तो उनके माँ बाप का प्यार भावना बट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सात्विक जो बच्चा है जो मांस नहीं खाता उसके लिए वो ज़्यादा उसे प्रेम करेंगे, उसकी ज़्यादा ये करेंगे और उसको नहीं मानेंगे। अब जो उनका बच्चा जो संतान मांस खाने लगा है, वो उसको अपना संतान नहीं मानेंगे या उनका प्यार बढ़ जाएगा, उसको कम प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है। माता पिता के लिए हर संतान बराबर है। वैसे ही हमारे जो हमारे परमेश्वर हैं, जगत पिता और जगत जो माता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। हमारा खान पीन ये नहीं ये करता है, डिसाइड करता है कि हमारी पूजा स्वीकार होगी या नहीं। हम अपने माता पिता का अगर गुणगान करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। खाना पीना एक बिल्कुल ही अलग एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो कृपया करके इन चीज़ों को मतलब समझा जाए। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक मैसेज के लिए बना रहा हूँ, एक जो अपनी विचार है उसको व्यक्त करने के लिए बना रहा हूँ। मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है किसी को ये करना, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगा ये सही नहीं है। आप अपने आप से पूछिए कि ये कितना सही है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है एक माता पिता को उनके बच्चों के लिए, तो ये आप सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर माँ काली अपने श्री रामकृष्ण परमहंस के हाथ से मछली चावल खा सकती हैं आके, तो वो उनकी भाव की वजह से, वो जैसे इंसान थे, उनका जो भाव था माता के लिए, वो दिन भर माँ का जाप करते रहते थे, दिन भर माँ 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 पुकारते रहते थे। माँ को सामने देख के वो एक शिशु की तरह उछलते थे, खुश होते थे। तो माँ का वो भाव था। ऐसे बहुत सारे संत हैं, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि कोई गलत है कोई सही है। लेकिन देखिए, आहार को अलग रखिए, ये एक अलग मुद्दा है। भक्ति भाव पूजा पाठ ये अलग मुद्दा है, आहार एक अलग मुद्दा है।
और ये इस पे मैं ये नहीं बात कर रहा कि मांसाहार खाना कितना अच्छा है शरीर के लिए, वो बात अलग है, उस पे अलग कभी वीडियो बनाऊंगा, वो बात अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको समझना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो आपने देखा इससे आपको कुछ सीखने को मिला। और मैं फिर से ये दोबारा बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने किसी को मैं गलत या सही बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये मेरी खुद की सोच है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से सोचें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपकी स्वतंत्रता है। और भक्ति भाव, भगवान का पूजा, श्रद्धा, ये अलग बात है, ये अलग चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, लाइक करें मेरे वीडियो को, और जितना हो सकता है इसको शेयर करें। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ ताकि दूसरों को भी ये जानने को मिले और उन्हें भी ये समझ में आए और वो अपना फ़ैसला खुद ले पाएँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियो आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।